फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटिक्स यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 14वां पार्ट है। और हम आपको पता है इस पार्ट में हम आपको 14वें पार्ट में स्थानीय स्वायत्त शासन लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आज तक उसको एक्सटेंसिवली इंटेंसिवली हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात यह है कि आजकल जो एक प्रचलन है मिसलेनियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, ये प्रचलन एक्चुअली आजकल नहीं पिछले 20 साल से है, 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि मिसलेनियस विविध प्रकार के क्वेश्चन 90% जो मैं YouTube में देख रहा हूँ कि लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के। जैसे मान लिया 50 क्वेश्चन है, उसमें कुछ पॉलिटिकल है और कहीं कहीं से पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। और विद्यार्थी स्पेशलाइज पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले स्पेशलाइज्ड पढ़ें, प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव उससे जुड़ा हुआ जितने क्वेश्चन आए हैं एक एक चैप्टर का उस पर आप फोकस करें। उसके बाद अब मिसलेनियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ना के बराबर है। आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो पहले चैप्टर वाइज सारे का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। और ये क्विज़ गुरु डॉक्टर फरोज़ इकबाल जो चैनल है, इसमें हम लोग स्पेशल टॉपिक को लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस को, पूरे पॉलिटिकल साइंस को, पूरी हिस्ट्री को, पूरी ज्योग्राफी को, हर एक चैप्टर को। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें पहले, मिसलेनियस बाद में करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर प्रावधान क्या है? सबसे निचले स्तर पे कौन आता है? तो सही उत्तर है उसका, 5 सेकंड का आपको टाइम देंगे, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो ये इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद और भाग क्या है? 5 सेकंड। भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243(9) तक। और नगर पालिका से संबंधित अनुसूची क्या है? 5 सेकंड। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जिक्र है। और क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, क्या बताता है? 5 सेकंड। पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, पंचायती राज संस्था की बात करता है। और 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ कहाँ किया गया? 5 सेकंड का टाइम है। राजस्थान के नागौर जिले में। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो कितने दिनों में चुनाव कराए जाएंगे? 5 सेकंड। 6 माह की अवधि, अनुच्छेद 243 से 243 अंग 3 का 3 है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? 5 सेकंड का टाइम है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय नियम है। ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे। और एक और ख़ास बात कि आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर आंसर याद है तो YouTube में आप उस आंसर को लिख भी सकते हैं।
जो भी आपको आंसर याद है आप वो आंसर वहाँ नोट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, किस समिति ने की थी? 5 सेकंड का टाइम है। बलवंत राय मेहता समिति, क्षेत्रीय पंचायत का प्रमुख अधिकारी कौन है? 5 सेकंड का टाइम। ब्लॉक प्रमुख। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन है, जबकि नगरपालिका से 12 अनुसूची है? पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन है? 5 सेकंड का टाइम है आपको। 11वीं अनुसूची। नगरपालिका से संबंधित उपबंध कैवें संविधान संशोधन में किया गया था? 5 सेकंड में बताइए। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध समितियां कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है, छांटने के लिए आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। 5 सेकंड का टाइम है। अब सुनिए, PVK राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं जो पंचायती राज की सिफारिश इन्होंने दी थी, लेकिन अल्टीमेटली पंचायती राज समिति, पंचायती राज जो लागू हुआ वह बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय नियम के आधार पर लागू हुआ है। तो नेक्स्ट बताइए, पंचायती राज समिति के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होता है? 5 सेकंड। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति करने से संबंधित कमेटी कौन सी थी? संवैधानिक स्थिति प्रदान करने से संबंधित समिति LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के अनुसार स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रावधान कितने वर्षों में किया जाता है? 5 सेकंड का टाइम है। 5 वर्ष। पंचायती राज प्रारंभ किए जाने का सुझाव देने से संबंधित पंचवर्षीय योजना क्या थी? 5 सेकंड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचायती राज को लागू करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है? 5 सेकंड का टाइम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के अनुसार पंचायती राज का चुनाव कराने का अधिकार का निर्णय कौन करती है? 5 सेकंड। राज्य चुनाव आयोग। सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधी अधिनियम पारित करने वाले राज्य कौन थे? 5 सेकंड का टाइम है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और
ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी किसके प्रति होती है? 5 सेकंड। ग्राम सभा के प्रति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? पीसीएस का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में आया है। 5 सेकंड का टाइम। बलवंत राय मेहता समिति। काफी आता है ये प्रश्न और पीसीएस का प्रश्न है, आगे कंटिन्यू देखिए। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आया हुआ अभी गुजरा है। 5 सेकंड। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए प्रतिमान किस प्रकार का प्रतिमान संस्तुति की थी? ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और 5 सेकंड का टाइम है। किस स्तर पे उन्होंने काम किया था? द्विस्तरीय समिति। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय समिति की बात की, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की बात की थी और बलवंत राय समिति के आधार पे पंचायती राज लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न है पीसीएस में आया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा। तो नागालैंड में पंचायती राज संस्था अभी तक नहीं है। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और भी 2-3 राज्य हैं और उसकी बात होगी आगे। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। आईएएस का प्रश्न है, कई लोग कंफ्यूज होंगे और बोलेंगे 92 क्यों बोल रहे हैं, 93 क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये आईएएस का प्रश्न है। तो आपको ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअली ये प्रक्रिया 92 से 93 में लग जाती है। कई बार स्टूडेंट हमें यूट्यूब में भी कमेंट करते हैं कि सर ये तो 92 लिखा था, ये तो 73 लिखा था किसी चीज़ में, ये आपने 74 कह दिया। देखिए ऐसा है कि कोई भी जो प्रोसेस चलता है अधिनियम बनने का, उसमें समय लग जाता है। तो जब स्टार्ट हुआ है और जब अंत हुआ है, दोनों पीरियड का टाइम दिया जा सकता है, प्रश्न में दे देते हैं। अब आप समझिए, आईएएस के स्टैंडर्ड को तो आप क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, आज तक तो नहीं हुआ है कहीं कोई प्रश्न। तो आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, जस्ट सुनिए आप। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है और 5 सेकंड का टाइम है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, यह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? आईएएस का प्रश्न है। 5 सेकेंड पूर्ण हो चुका है। ग्राम, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन और त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण, ये आ चुका है। तो इस तरह का प्रश्न आता है, तो आपको तो ये पता ही है, आपको जान ही रहे हैं। और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। ये राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा किस व्यवस्था को? 5 सेकंड का टाइम है। स्वशासन को। ये एक्चुअली स्वशासन की व्यवस्था है। और आपको मैं बता दूं, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, स्वशासन की व्यवस्था। इसमें जनता खुद को खुद का शासन करती है। जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में शासन जो है नीचे स्तर की तरफ आता है और
लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब ऊपर से शासन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब नीचे से शासन चल रहा है, गांव स्तर से आप अपना शासन कर रहे हैं। अब आप देखिए, शासन में सहभागिता जनता की गांव पे है, ब्लॉक में है, जिला में है, राज्य स्तर में है, केंद्र स्तर पे है। केंद्र स्तर पे तो पहले से था, जैसे प्रधानमंत्री है, और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री है, तो ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक, जिला स्तर पे जिला प्रमुख, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख, पंचायत स्तर पे ग्राम प्रधान। तो इस तरह से अगर आप शासन को देखें तो शासन का विकेंद्रीकरण होता है और शासन जनता के हाथ तक पहुंचता है। अब आप ये बताइए कि गांव में नाली साफ करानी है या सड़क की व्यवस्था नहीं है, तो आप किससे बोलेंगे? प्रधानमंत्री से बोलेंगे, मुख्यमंत्री से बोलेंगे। ग्राम स्तर पे शासन होगी तो आपकी बात आसानी से पहुंच जाएगी। असल इसका मकसद यही था। और नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करता है? पीसीएस का प्रश्न है, कौन सा संशोधन था पंचायती राज के लिए? 5 सेकंड का टाइम है, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राज्यों में किन में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इससे पहले भी ये प्रश्न आया है, तो आप उत्तर देंगे। पीसीएस का प्रश्न है ये, किस में नहीं है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। नागालैंड, मेघालय, ये 2 राज्य, और भी कई राज्य हैं, तो इन 2 को आप ज़रूर याद रखिए। नागालैंड और मेघालय ऑप्शन में है, इनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है लागू। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य कौन से किस अनुसूची में हैं? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 11वीं अनुसूची में है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? यानी जो आता है मैं उसको बता देता हूँ। भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है, निर्धनता और निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन आता है, ये 2 महत्वपूर्ण है। और इसमें दिया है न्यायिक पुनरीक्षण, जो गलत है। भूमि सुधार आता है और निर्धनता आता है पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीएस का प्रश्न था और नेक्स्ट में भी पीसीएस का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन देता हूँ, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, राज्य सरकार, जिला विकास प्राधिकरण। ग्राम पंचायत का है ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेकंड का आप टाइम देंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? 5 सेकंड का टाइम है। बिहार। जानते हैं, ऑप्शन मैं नहीं देता हूँ ताकि आपका याद बहुत अच्छे से हो। ऑप्शन वाला याद बहुत ही अच्छे हद तक याद नहीं माना जाएगा। जो आपको याद है बिना ऑप्शन के, वही आपका एग्जाम में काम आता है। वो राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। राजस्थान। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। 5 सेकंड का टाइम है, किसके द्वारा? क्षेत्रीय पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन देता हूँ, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। किसके द्वारा क्षेत्र पंचायत निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन आ चुका है, फिर से एक सवाल करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है और ऑप्शन चुनना है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बोलता। स्थानीय स्तर पर स्वशासन और दूसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
तो इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। आप इसको सही से प्रैक्टिस करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक बताइए। और इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS LT TET, और स्पेशलाइज तैयारी कीजिए। आप जो है छुट-पुट और क्या कहते हैं कि मिसलेनियस प्रश्नों को मत देखिए, वो आपको बहुत काम नहीं आता है। ये अनुभव पे बता रहा हूँ आपको। थैंक यू।